बेटू कितने पैसे हो चाय के? हमें कितने पैसे हो गए? भैया आपके 3 चाय और 4 मट्ठी 50 रुपए हो गए। ये लो। आओ। बेटा पुलिस वाले अंकल से भी पैसे ले ले, 4 चाय हो गई हैं 40 रुपए। जा। ठीक है मम्मी। पुलिस अंकल आपकी चाय खत्म हो गई है तो पैसे दे दो। बेटा चाय तो खत्म हो गई है, जा एक चाय और लेकर आ। तेरी मम्मी चाय बहुत अच्छी बनाती है, जा। पुलिस अंकल आपकी तो पहले 4 चाय खत्म हो चुकी है, पहले आप पैसे दे दो जब ले आऊंगा। मुझसे पैसे मांगता है? तू जानता है मैं कौन हूँ? मेरा नाम है इंस्पेक्टर गोखले। पैसे बाद में दूंगा, पहले चाय लेकर आ। पहले 4 चाय के पैसे दे दो जब लाऊंगा मैं चाय। मुझसे जवान लड़ाता है, चल यहाँ से हट। तूने इसे सिखाया नहीं कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? तू जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ? जानती हूँ साहब, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप कौन हो। और ये जो पुलिस की वर्दी पहनी हुई है ना आपने, ये भी शर्मिंदा हो रही है आप पर कि मुझे किस मक्कार ने पहना हुआ है। बदतमीज औरत, तू होश में तो है? क्या बात कर रही है? ये तेरा सारा तामझाम 2 मिनट में उखड़वा के बाहर फेंकवा दूंगा, समझ गई? आपको शर्म नहीं आती साहब? एक बच्चे पर हाथ उठाते हो आप। अरे आप पुलिस इंस्पेक्टर हो, एक जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर किसी बच्चे पर हाथ उठाता है क्या? इसने कहा ही क्या था? यही तो कि चाय के पैसे दे दो, और आपने मेरे बच्चे को धक्का मार दिया। मम्मी जब भी ये पुलिस वाले अंकल आते हैं ना, आपको घूर घूर के देखते रहते हैं। चिराग बेटा, हम गरीबों की इज्जत की कोई कीमत नहीं होती। हम गरीबों की बहू बेटियों को ना ये बड़े लोग ना ऐसे ही देखते हैं। ओए, अब तू हद से आगे बढ़ रही है। मैं भूल जाऊंगा कि तू औरत है। साहब मैंने देखा है, अच्छा खासा आदमी भी पुलिस की वर्दी पहन लेना तो उसके अंदर शैतान आ जाता है। फिर वो इंसान को इंसान नहीं समझता, जानवर समझता है, जानवर। मुझसे बहस करिए तू है? तू जानती है तूने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है? देख, अभी देख मैं तेरा क्या करता हूँ। ये पकड़, भाग। मत करिए साहब, मुझसे पकड़ लेगी तू? हाँ? माफ कर दीजिए साहब। मुझसे जबान लड़ाती है तू? ये तो गलती करने से पहले सोचना था। याद रख, तेरा सिर्फ यहाँ पर आज का दिन है। दीदी देखो ये क्या बवाल है। हाँ पहलवान, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। मुझसे बहस करेगी तू? मुझसे है? तेरा सारा तामझाम गायब हो जाएगा, समझ गई तू? सुबह से पहले तेरा सब कुछ यहाँ से गायब हो जाएगा, याद रखना। इंस्पेक्टर गोखले। कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की? किन्नर हूँ मैं, किन्नर, और इस बुज़दिल समाज में सीना तान के चलने वाली चिंगारी किन्नर हूँ मैं, किन्नर। किन्नर जब ही छोड़ दिया, वरना गोखले के कॉलर पर हाथ डालने वाले का हाथ तोड़ देता है ये इंस्पेक्टर गोखले। कान खोल के सुन ले, अगर तू अपने परिवार वालों को देखना चाहता है ना, जितने पैसे इसके दे दे, वरना अपने परिवार वालों की शक्ल भी नहीं देख पाएगा तू, समझा? दीदी को नहीं जानता, तुझे कफन में लपेट के ना घर भेजेंगे, तेरे घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। साले पुलिस वाले की धमकी। दीदी छोड़ दो दीदी। मेरे पहलवान को मारता। दीदी छोड़ दो दीदी। दीदी मेरी वजह से झगड़ा मत करो दीदी, छोड़ दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ दीदी। नहीं बहन, अगर आज मैंने इस साले को छोड़ दिया ना जाने फिर ऐसे कितने वर्दी वाले आके तांडव मचाएंगे इस दुकान पर, और तुम्हारे जैसे कितने ऐसे दुकानों पे ये साले ये अपनी दादागिरी दिखाएंगे। इस साले को छोड़ूंगी तो नहीं, इसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा, ये सोचेगा। हम गरीबों के साथ तो हमेशा से ऐसा ही होता आया दीदी। कोई हमें धमकी देता है, ठिया हटाने के लिए बोलता है, कोई हमारा सामान उठाकर फेंक देता है। दीदी मेरे पति बीमार है, मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ये चाय की दुकान चलाती हूँ। दीदी आप छोड़ दो दीदी, झगड़ा मत करो। किस किस से लड़ोगी दीदी, किस किस से लड़ोगी? जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा ये। बोल, पैसे देगा या नहीं देगा? बोल। नहीं दूंगा। तूने मेरे गिरबान पे हाथ डाला ना, देख
तेरा क्या हाल करता हूँ मैं। सिर्फ 1 घंटे के लिए रुक, अभी बताता हूँ तेरे को, रुक। अच्छा नहीं देगा तू? देगा नहीं देगा? देता हूँ। क्योंकि मैं तो मारती रहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तू पिटता रहेगा ना तुझे बहुत फर्क पड़ने वाला है। बोल देगा या नहीं देगा? देता हूँ, देता हूँ। बहन कितने पैसे हुए? दीदी वो ये सारा नुकसान मिला के और पिछले 5,000 रुपए हो गए दीदी। निकाल 5,000 रुपए दे इसको, निकाल। देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ, दे। देता हूँ। कैश नहीं है, पेटीएम करता हूँ, पेटीएम करता हूँ। पिन डाल। अब तो हो गया। थैंक्स, चले गए पैसे। और सुन, आज के बाद से दोबारा ऐसी हरकत की ना जान से मार दूंगे। कभी नहीं करूँगा। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। निकाल। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा आज के बाद से ऐसे हरामी लोग इस एरिया में कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि इस चिंगारी कदम यहाँ पड़ चुके हैं। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? चिराग। बेटा आज के बाद से अगर कोई भी परेशान करे ना, इस चिंगारी को याद करना, जो भी होगा ना जान से मार दूंगी उसे। चल पहलवान, खुश रहे बेटा। चल अपने मालिक को बुला। तुझे क्या काम है भाई? और तुझे यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। जा कहीं और जाके ताली बजा। ये चिंगारी ना तालियों के साथ गालियां ही भरपूर देती है, तो जरा तमीज से बात कर मेरे से। और मालिक को बुला आपने। अरे क्या तमीज से बात कर तुझसे? हाँ, और ये होटल ना सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, समझे तू? ये चिंगारी को भी अच्छे से पता है कि इस होटल में क्या क्या होता है, समझा ना? मुंह मत खुलवा मेरा। यहाँ ना शरीफ लोग आते हैं, समझे तू? और क्या मुंह खोलेगी तू? चल जा यहाँ से। इतनी शराफत का पर्चा तुम लोग यहाँ चिपका रखे हो ना, भांडा फोड़ू क्या मैं? सुन, ज्यादा 3-5 मत कर मेरे से, वरना चिंगारी नाम है मेरा। तेरे जैसा हरामियों के पिछवाड़े में कैसे ढक्कन लगाना है ना, ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है, समझा क्या? अरे चिंगारी जी आप शांत हो जाइए। देखिए अच्छा आप यहाँ आए क्यों ये बताइए। देखो मालिक तो अभी यहाँ पर है नहीं। अब आने लाइन पे, किस काम से आई हूँ और किस लिए आई हूँ ना, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन तू अपने काम से मतलब रख, समझा? वरना ज्यादा उंगली की ना तो ऐसा तांडव मचाऊंगी कि पूरे होटल के नींव हिला देगी चिंगारी है, समझा? चिंगारी जी आप बैठिए प्लीज, बैठिए। एक्सक्यूज मी, वो मुझे अर्जेंटली चेकआउट करना है। अच्छा अच्छा, वही साहब अंदर ही जाएंगे? हाँ जी। लो आप इस पे साइन मार दीजिए। थैंक यू। अरे काव्या तुम आ गई? तुमने फोन किया था तो मैंने चाय बना के रखी है, कहो तो लेकर आऊं? यार अभी चाहेगी प्लीज, सर में बहुत ज्यादा दर्द। हाँ चाय क्यों पिएगी? क्योंकि होटल में किसी और को खुश करके आई है ना, तो यहाँ पे सिरदर्द का बहाना तो करेगी अपने पति के सामने। अबे तू है कौन मेरे पे इल्जाम लगाने वाली? दीदी आप सच बोल रही हैं? मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ पवन, तेरा शक बिल्कुल सही निकला। ऑफिस का बहाना बना के होटलों में जाकर रंगरेलियां बना के आती है ये। पवन ये झूठ बोल रही है, तुम एक नाचने वाली पे भरोसा करोगे क्या? मैं झूठ बोल रही हूँ? दीदी जो बोल रही है ना वो एकदम सच बोल रही होंगी, इनके पास सबूत होगा उसका। हाँ पवन, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। ये बच्चलन औरत तेरी जिंदगी में जहर घोल चुकी है, जहर। पवन मेरा विश्वास करो, ये किन्नर झूठ बोल रही है, तुम इसकी बात पे भरोसा कर रहे हो। मैं सीधा ऑफिस से घर ही आ रही हूँ। पवन देख, मैं तुझे अपना मानती हूँ, और अब से नहीं, जब से तेरे मम्मी पापा थे ना, इस घर से मुझे बहुत इज्जत बहुत प्यार दिया उन लोगों ने। इस घर का कभी भी गलत होते नहीं देख सकती। तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना? सबूत ही चाहिए तुझे? चल तू मेरे साथ होटल, उस रजिस्टर पे इसका नाम और सीसीटीवी में इसकी फुटेज सामने दिखाऊंगी मैं तुझे। चल तू मेरे साथ चल। दीदी जो बोल रही हैं उतना सबूत काफी है या और सबूत चाहिए? चले होटल, देखें रजिस्टर, करें दूध का दूध और पानी का पानी।
काव्या, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? अरे मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता था और तुम ये सब। अब अगर तुम्हें ये सब करना ही था तो क्यों की मुझसे शादी? क्यों की? प्लीज पवन, मुझे माफ कर दो, मुझे एक चांस और दे दो पवन प्लीज। क्या माफ कर दूं? क्या माफ कर दूं? बोलो दीदी, अब आप ही बताइए, क्या मैं इसे माफ करूं? बोलिए आप। देख पवन, जो लड़की घर की दहलीज लांग के ना किसी और की बाहों में जाके सो सकती है ना, वो फिर दोबारा ये हरकत कर सकती है। बाकी देख, मैं तुझे फिर दोबारा बोलूंगी, एक बार तू सोच ले। सुन लिया? सुन लिया दीदी ने क्या कहा? अभी के अभी मेरा घर छोड़कर जाओ यहां से, जाओ। प्लीज पवन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं तुम्हें नहीं माफ करूंगा, जाओ यहां से। दीदी आप समझाओ ना प्लीज। सुन, चिंगारी कानून के किताब में माफी नाम का कोई पन्ना नहीं है। निकल जा इस घर से, निकल जा इसकी जिंदगी से, निकल। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। देख पवन, निराश मत हो, मेरा इस घर से ना बहुत लगाव है और तेरी जिंदगी ऐसे बर्बाद होते मैं देख नहीं सकती। और तू चिंता मत कर, मैं तेरे देना इससे अच्छी लड़की की शादी करवाऊंगा, चिंता मत कर। नहीं दीदी, एक बार धोखा खा चुका हूं, दोबारा नहीं खाना चाहता। मैं आपकी तरह समाज सेवा करूंगा, लोगों की मदद करूंगा, नहीं करनी मुझे शादी। ठीक है, अभी तू परेशान है ना, इसलिए बोल रहा है। शांत हो जा तू, शांत हो जा। थैंक यू दीदी, थैंक यू। नहीं दीदी, मत मारो मुझे, मुझे मत मारो। रचना बेटा, ये ले, मार मार के इसकी जान ले ले, चिथड़े उड़ा दे इसकी। दीदी आप ही मारो, इसको पंजाबी ढक्कन लगा दो। पहलवान तू मुंह बंद कर। ये ले बेटा, तू डर मत, किसी की हिम्मत नहीं है कि तेरी तरफ कोई आंख भी उठा के देख सके। अपनी इज्जत का बदला ले ले इससे, ले मार इसको, मार। नहीं ये ले। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे पुलिस के हवाले कर दो, मुझे पुलिस के हवाले कर दो, मुझे मारो मत। अपनी इज्जत का बदला लूंगी, मारूंगी इसे। नहीं नहीं, आ! ये मेरा हाथ पकड़ने के लिए, ये ले, ये मेरे साथ बदतमीजी करने के लिए, और ये मेरे कपड़े फाड़ने के लिए, और ये मेरी इज्जत लूटने के लिए। जोर से मार इसको। जाने दो मुझे, जाने दो तुम्हें, हैं? चिंगारी की अदालत में तेरे जैसे हरामियों के लिए सिर्फ एक ही सजा है, वो है सजाए मौत। साले, तेरी दोनों टांगे तोड़ के गली गली में भीख ना मंगवाई ना, तो मेरा नाम चिंगारी नहीं, चिंगारी किडनैप नहीं। चिंगारी माफ कर दो मुझे जाने दो, माफ कर दो मुझे। अरे क्यों भीड़ लगा रखी है ये, और क्यों मार रहे हो इसे? इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लो, ये मार देगी मुझे। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ वो हो रहा है जो कानून की नजर में कानून हाथ में लेना बोलते हैं, कानून हाथ में लेना। अरे तो इसका अपराध क्या है जो इसे इतनी बेरहमी से मार रहे हो? इसका अपराध ये है कि इसने इस लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की, इसलिए इसे बांध रखा यहाँ पे मैंने। देखो, सजा देने का काम पुलिस का है, तुम्हारा नहीं। इसे अभी के अभी खोलो और कानून के हवाले करो, सजा इसे कानून देगा, तुम नहीं। तुम कौन होते हो कानून हाथ में लेने वाले? किस कानून की बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? उस कानून की जो 12 साल के बच्चे को बालिग घोषित करके बस और ट्रेन में पूरी टिकट वसूल करता है, या उस बलात्कारी की जो 17 साल 11 महीने 29 दिन का होने के बावजूद भी कोर्ट उसे बाइज्जत बरी कर देता है? बताइए इंस्पेक्टर साहब, उस कानून की पैरवी करने आप आए हैं जो एक छोटे से गरीब को कड़ी से कड़ी सजा देता है और लाखों करोड़ों का घोटाला करने वाले के ऊपर शिकंजा नहीं कस पाता? किस कानून की बात कर रहे हैं आप जो एक अपराधी को बचाने के लिए रात में भी कोर्ट खोल देता है और एक गरीब लाचार को अपनी बेगुनाही सबूत करने के लिए मौत को गले लगाना पड़ता है? ऐसे कानून की पैरवी करने आप आए हैं?
बोलिए इंस्पेक्टर साहब, चुप क्यों हैं? इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लो, ये मार देगी मुझे। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि यहाँ कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट है या कोई ढाबा? सुबह बिना खाए पिए निकल आया था। हाँ हाँ, थोड़ी दूर में है पंडित जी का ढाबा, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मुझे बचा लो। हाँ, परसों मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक बलात्कारी को भीड़ ने मिलकर जान से मार दिया। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मुझे बचा लो। इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लो। जी दीदी, समझ गया मैं। इंस्पेक्टर साहब बेटा तू मुंह घुमा ले, उधर मुंह घुमा ले। भाग गया साला। आज के बाद ये ठेकेदार परेशान करना, इस चिंगारी को बताना, इस साले ठेकेदार की ठेकेदारी छुड़वा दूंगी। इसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना, जिंदगी भर ठेकेदारी भूल जाएगा साला। जाओ आप लोग काम करो, चल पहलवान। फिर गाय का चक्कर है, चल फोन रख। अरे ओ चिंगारी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ खट्टर साहब, लेकिन अपनी सेहत का जरा ख्याल रखना। सुनने में आया कि खून में ज्यादा रिश्वतखोरी घुस गई है। अरे चिंगारी, क्यों एक ईमानदार और मेहनती पुलिस वाले से ऐसा बेहुदा मजाक करती है? अरे खट्टर साहब, आप कितने ईमानदार और मेहनती हैं, ये चिंगारी से बेहतर कोई जान नहीं सकता है। वार्निंग दे रही हूँ सिर्फ, ठीक है? वैसे चिंगारी एक बात कहूँ? कहिए। मैं चाहता नहीं हूँ कि रिश्वत लूं, लेकिन जिस तरीके से एक लोहा अपने आप चुंबक की तरफ खिंचा चला आता है ना, वैसे ही ना चाहते हुए भी मैं जाने क्यों रिश्वतखोरी की तरफ खिंचा चला जाता हूँ। मेरी कोई गलती नहीं है। खट्टर साहब, जैसे लोहा चुंबक की साइड खींचा चला आता ना, वैसे चिंगारी भी जहाँ अन्याय और रिश्वतखोरी का काम होता है ना, अपने आप खींची चली आती है। तो जरा संभल के, ढक्कन का स्क्रू कहीं टाइट ना कर दूं, जरा ध्यान से खट्टर साहब। ठीक है, चलो। अरे खट्टर साहब, हम यहाँ देख रहे हैं लगातार 4-5 दिन से आ रहे हो, फिर ना शुरू हो जाए चोरी चमारी यहाँ। सही कह रहा है पहलवान, जिस इलाके में चोरी चकारी ना हो रही हो ना, वहाँ सिर्फ एक पुलिस स्टेशन खुलवा दो, बाकी काम अपने आप शुरू हो जाता है। चलो रास्ता नापो अपना। अरे खट्टर साहब, एक बात और बोल रही हूँ, वैसे इस इलाके में आपकी कोई जरूरत नहीं है, क्यों शांति भंग करने में लगे हुए? चले जाइए आप यहाँ से, ठीक है? चल पहलवान। चलो दीदी। जैन सर। जैन, कहाँ थी इतनी देर? बहुत देर कर दिया आने में। चल निकाल, मेरा कमीशन निकाल। 1 मिनट सर, ये लीजिए पूरे 10,000। क्या 10,000? भिखारी समझ रखा है क्या? मेरे सूत्रों ने तो बताया था कि पूरी 1.5 लाख की लूट थी। 80,000 से एक नया पैसा कम नहीं लूंगा, समझी? अरे साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? पूरा आधा हिस्सा दे रही हूँ मैं, और आपके सूत्रों ने गलत बताया है। कोई हेरा फेरी तो नहीं कर रही ना तू? कैसी बात कर रहे हैं साहब, मैं आपसे हेरा फेरी करूंगी? अब आपका और मेरा तो चोली दामन का रिश्ता है ना। ठीक है, पतली गली से निकल ले, किसी को दिखाई मत पड़ जाना, और जल्दी ही अगली खबर दूंगा। जी साहब। दीदी, ये रो क्यों रहा? हाँ वही तो पहले चल तो पूछते हैं। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? दीदी अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए। पहले
चुप हो जाओ, बताओ क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? क्या बताऊं दीदी, मैं अपनी बहन की शादी के लिए गहने लेके आ रहा था। रास्ते में एक लड़की मिली, उसने मुझसे लिफ्ट मांगी तो मैंने उसको लिफ्ट दे दी। फिर पता नहीं उसने मुझे क्या सुगाया, मेरी जब आँख खुली तो ना गहने थे ना बाइक। मैं क्या करूं दीदी, मैं बर्बाद हो गया दीदी। आप ही कुछ कर सकती हैं दीदी। दीदी हौसला रख बेटा, हौसला रख। तेरी बहन की शादी उसी डेट पे होगी जिस डेट पे तय हुई थी, और वही गहने तेरी बहन को चढ़ेंगे। वो गहने चिंगारी लेके आएगी और तेरी बाइक भी। धन्यवाद दीदी। तू घर जा, धन्यवाद। घर जा तू। दीदी वो खट्टर इंस्पेक्टर है ना, उसी की प्लानिंग लग रही है। सही कह रहा है पहलवान। तो करना क्या है दीदी? करना क्या है पहलवान, आज ढक्कन उस खट्टर के ही लगेगा। चल तो। अरे चिंगारी, तू यहाँ क्या कर रही है? तेरा इंतजार कर रहे थे, इंतजार। चल जल्दी से वो गहने निकाल जो तेरे कहने पे उस लड़की ने चोरी किए हैं। जल्दी। कौन से गहने? चिंगारी, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? एक थानेदार में चोरी का इल्जाम लगा रही है। सुन खट्टर, मैंने तुझे कहा था ना कि संभल के रहना। चिंगारी, ये क्या बकवास कर रही है तू? लगता है जिंदगी से तेरा मन भर गया है। नहीं तो एक पुलिस वाले के घर में बिना इजाजत घुसने और उसके साथ मारपीट करने के जुर्म में तेरे को जेल के अंदर डाल सकता हूँ मैं। अच्छा, तू जेल के अंदर डालेगा मुझे, और तू अपने आप का ईमानदार बोलता है? तू चोर है, चोर, ठग है, ठग। जल्दी से उस लड़की के ज्वेलरी निकाल दे, वरना सोच ले खट्टर, काट दूंगी यहीं पर तुझे। चल जल्दी लेके आ। देख चिंगारी, तू एक किन्नर है और मैं किसी किन्नर पे हाथ नहीं उठाना चाहता। चुपचाप मेरे घर से निकल जा, मेरे पास कोई जेवर वेवर नहीं है। देख खट्टर, उस लड़के की आंखों मजबूरी मैंने देखी है। उसने पाई पाई जमा करके अपनी बहन की शादी के लिए गहने बनवाए थे, और तूने 1 मिनट में साफ करवा दिया है। इसलिए 4 दिन से फील्डिंग लगा के बैठा था ना यहाँ पे तू। एक बार दोबारा बोल रही हूँ, गहने वापस कर दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खट्टर, वापस कर दे। ऐसे नहीं मानेगी तू, अभी बताता हूँ मैं। उसको फोन मिला जो चुरा के ले गई है ज्वेलरी को, और जहां बेचा है, वरना मुझे टाइम नहीं लगेगा खट्टर। जान से मार दूंगी और अपने आप को सरेंडर कर दूंगी पुलिस स्टेशन में। फोन कर उसको जल्दी। ठीक है, ठीक है। स्पीकर पे डाल। जय हिंद साहब। हाँ, जय हिंद, जय हिंद। क्या हुआ साहब, कोई लीड देने के लिए फोन किया है क्या? पूनम, लीड नहीं दे रहा हूँ मैं एक बात पूछ रहा हूँ। आज जो तूने मुझे कमीशन के 10,000 रुपए दिए थे, वो क्या किसी की ज्वेलरी और बाइक को चुरा के दिए थे? अरे साहब वो पूनम, मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका हूँ, और अगर मैं मुसीबत में फंसा तो तू भी नहीं बचेगी। तो मुझे बिल्कुल क्लियर सच सच बता दे, क्या वो पैसे किसी की बाइक और ज्वेलरी को चुरा के तूने मुझे दिए थे? साहब वो क्या है ना कि वो ज्वेलरी देख के मेरे मन में लालच आ गया था, इसलिए मैंने वो ज्वेलरी ले लिया उससे। ठीक है, तू एक काम कर, अभी का अभी आधे घंटे के अंदर वो सारी ज्वेलरी और बाइक लेकर मेरे घर पे पहुंच जा। ठीक है साहब, मैं आधे घंटे के अंदर आती हूँ ज्वेलरी लेके। ठीक है। चिंगारी, मुझे माफ कर दो, मैंने अपना काम ईमानदारी से कर दिया। खट्टर साहब, एक बात तो माननी पड़ेगी, ईमानदारी सिर्फ बेईमानी के धंधे में ही बची हुई है।